अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सुबह का टाइम था और हम बच्चों को लेके आए थे यहाँ पे पार्क में घुमाने के लिए। तो बच्चे झूले ले रहे थे तो मैंने कहा चलो यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे जो कि ज़्यादातर मेल थे और यूट्यूबर्स थे, टिकटॉकर्स थे। ज़ाहिर बात है जितनी गरीबी है लोग क्या करें। एक यही है कि लोगों को होता है सोशल साइड पे बंदा वर्क कर, क्योंकि जॉब्स तो हमारी कंट्री में मिलती नहीं है ना, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा बंदा हो। अल्लाह ताला सबकी मदद करे, सबकी मुश्किलें आसान करे। और यहाँ पे ये घर था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। उसकी रीज़न ये थी कि जैसे इन्होंने अपने घर में पौधे लगाए हैं, जिस तरह इन्होंने कलरफुल किया हुआ वो इतना प्यारा लगता है। फिर मैं इससे पहले जब गई थी तो टायर वैसे पड़े हुए थे, अब इन्होंने टायर को भी पेंट करके इस तरह यूज़ किया हुआ है। प्लास्टिक की बॉटल्स को भी यूज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ें देख के मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि आप फारिग टाइम में ये सब भी कर सकती हैं। बाकी ये होता है कि सोशल साइट से बंदा दूर ही रहे, ज़्यादा बेहतर होता है कि बंदा कुछ ना कुछ ऐसा काम करता रहे घर में, जो कि हाउस वाइफ है उनके लिए। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, आप भी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है जब भी मैं जाती हूँ। और फिर इनके घर में इन्होंने जो थी मिट्टी की प्लेटें, उन पे भी कलर्स करके उन्हें लगाया हुआ था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे हमने बनाया था झटपट स्पेशल कस्टर्ड ट्रैफल, जो कि बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही इजीली बन गया था, क्योंकि अचानक गेस्ट आ गए थे तो उनके लिए फिर हमने यही बना लिया था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इससे आने वाली हर मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आपको शो। सबसे पहले हमने लिया है पानी, जिसे हमने बॉईल किया है। और बॉईल करने के बाद हमने इसमें जेली का पैकेट ऐड कर लिया है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम जेली की रेसिपी भी शेयर करेंगे घर में कैसे बनाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना इतना कि इसमें चीनी जो है मेल्ट हो जाए। और इसके बाद आपने किसी भी बर्तन में रख देना है, जो भी शेप आप बनाना चाहें उसमें आपने रख देना और इसे फ्रिज में रख देना है, तो ये जम जाएगी ईज़िली। बहुत ज़्यादा इजी है, घर में बनाना भी बहुत इजी है, बट टेस्ट जो है ना वो थोड़ा चेंज होता है, बिल्कुल वैसा नहीं होता। अगर आपसे सीरियस रिव्यू दूँ ना तो मैंने बनाई थी पर टेस्ट मुझे उसका पसंद नहीं आया था। और यहाँ पे फिर हमने पानी बॉईल किया और उसमें ऑयल ऐड कर लिया था थोड़ा सा। और यहाँ पे हमने कलरफुल सेवियाँ ली थी जिसे हमने बॉईल करना। ऑयल डालने की रीज़न ये होती है कि एक दूसरे से चिपके ना और अलग अलग खिली खिली सी रहें। जैसे ही बॉईल हो जाएंगी तो इन्हें निकाल के एक टोकरी में डाल लेना ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और फिर इसके ऊपर हमने पानी ऐड करना है ताकि ये ठंडा पानी, ताकि ये जुड़े ना आपस में। इस तरह से हमने ये भी करके साइड पे रख लिए थे। अब हमने 1 लीटर दूध लिया था, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था, आप हस्बे ज़रूरत दूध ले सकते हैं, उसमें से थोड़ा सा दूध आप निकालें। और 4 चम्मच हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हर घर का अपना होता है तरीक़ेकार। तो कुछ लोग हार्ड पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट पसंद करते हैं, तो इसलिए ये कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीज़ें आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाए तो वो कोई मसला नहीं होता। कस्टर्ड का ही होता है, वो लिक्विड हो जाता है, अगर ज़्यादा करेंगे तो वो हाँ सख्त खट्टे जैसे बन जाते हैं ना, वैसे हो जाता है, बिल्कुल जमा हुआ होता है। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना इतना कि जो कस्टर्ड है दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। और जिस टाइम हमने इसमें दूध में डालना है, दूध को जैसे उबाला आने लगे इसमें हमने इसे ऐड कर देना। और उससे पहले हमने इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड करनी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। दूध को उबाला आने लगा और इस तरह से हमने चम्मच को हिलाते जाना है और जो हमने कस्टर्ड पाउडर था उसको इस तरह से ऐड करना है। और इसको थोड़ी देर के लिए आपने लो फ्लेम पर रखना है। और जैसे ही थोड़ा सा थिक हो जाए आपने इसे बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए रख देना एक साइड पे। और यहाँ पे हमने फ्रूट लिया था जिसमें से हमने 2 बनाना और 1 एप्पल लिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हैं। और इनकी कटिंग आपने कुछ इस तरह से करनी है कि ज़्यादा बारीक ना हो कि वो बीच में घुल ना जाए। नॉर्मल साइज़ की आपने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमने होममेड घर में केक बनाया था, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह जल्दी आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े का बना था, देखने में भी आप देख सकते हैं कितने मज़े का। बाहर से लाने से बेहतर है घर में आप साफ़ बना लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आजकल की चीज़ों का एतबार नहीं है बाहर से। जिस तरह के हालात हैं, कोई सफाई नहीं है और फिर जिस तरह की बीमारियाँ आ गई हुई हैं, तो बेहतर होता है बंदा घर में ये चीज़ें बनाए। और घर में बना के अपने साफ़ हाथों से, जब आपको पता तो होता है ना कि आप क्या दे रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ ये सब चीज़ें आपको घर में ट्राई करनी चाहिए, घर में बनानी चाहिए। उससे होता है आपके बच्चे भी खुश होते हैं, शौहर भी, सास ससुर सब खुश होते हैं।
और यहाँ पे हमने केक को अच्छे से लगा दिया था सब में, और जो बाकी रह गए थे उसके क्यूब्स बना लिए थे फिलिंग करने के लिए, ऊपर डेकोरेट करने के लिए भी। और जेली को हमने इस तरह से कट कर लिया था। जेली का एक ये भी है कि अगर आपकी जेली कस्टर्ड ठंडा है ना, तो आप उसके बीच में वैसे भी अगर जेली को ऐड कर देंगे ना गर्म उबलती हुई को, तो वो भी एक जगह पे जम जाएगी। अगर आपका कस्टर्ड ठंडा है तो उसकी लेयर इजीली लग जाती है। वरना इसके अलावा ये है कि आपका अगर सांचा दूसरा कोई भी है दिल की शेप का, कुछ भी आप उसमें उस शेप में कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने सेवियाँ और जो फ्रूट था उसको कस्टर्ड में ऐड कर दिया था, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो देख सकते हैं कस्टर्ड जो है हमारा ज़्यादा थिक नहीं था, नॉर्मल था। और अब इसे हमने उसमें ऐड करना जेली लगाने के बाद। यहाँ पे हम जेली को चम्मच से मिक्स कर रहे थे ताकि इसके क्यूब्स जो हैं वो सही तरह से साइड पे हो जाए, सब अलग अलग हो जाए। और यहाँ पे हम अब इसके केक के ऊपर जेली लगाएंगे, और जेली लगाने के बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो ऐड करेंगे इसमें। बाकी ये ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह का भी आप करना चाहें। यकीन माने बहुत ही मज़े का था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट्स में बताएं, अपनी राय दें ताकि मुझे कुछ पता चले, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और अगर कहीं कुछ भी मेरे से मिस्टेक होती है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं वो चीज़ अपनी कवर करूं। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबकी मुश्किलें आसान करे अल्लाह ताला, यही दुआ है सबके लिए, आमीन। और इस तरह से हमने केक के पीसेस लगा लिए थे। और यहाँ पे जो जेली थी उसको हमने इस तरह से ऐड कर लिया था। और इसे बनाने के बाद आपने फ्रिज में कवर करके रख देना है, किसी भी पॉलीथीन शीट से कवर कर सकते हैं आप, या वैसे कवर कर सकते हैं। तो जब ये ठंडा हो तो आप सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।